अतुल जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर भारत में लोकतंत्र में कोई दिक्कत है, ढांचे में दिक्कत है, तो यूरोप और अमेरिका से मदद क्यों? और फिर ये भी आप बताइए, जो आरोप प्रेम शुक्ला जी ने लगाए हैं कि आप तो चाइना के साथ करार करे हुए हैं, आप तो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि उन्होंने सीधा कहा कि हमारा इंटरनल मसला है, हम वो सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्लिवियस ने खबर नहीं कहा था, उनकी मदद चाहिए ये कतई नहीं कहा था। अंग्रेजी समझ में नहीं आती, क्योंकि प्रबोधनी में जितना पढ़ाया जाता है केवल हिंदू मुसलमान पढ़ाया जाता है, देश की फॉरेन पॉलिसी नहीं पढ़ाई जाती है। अब इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी अपमान किया, जो कारगिल का युद्ध हुआ था। इन्होंने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए 1971 में, उन जवान वीरों का जो उनका भी अपमान किया। 1987 में मालदीव्स में जो डेमोक्रेसी खत्म हो रही थी, हमने वहां पर मिलिट्री भेजकर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की थी। अपने रीजन में बैलेंस ऑफ पावर में हम लोगों ने हमारा अपर हैंड रखा था। रही बात चाइना की और दोस्ती यारी की इनकी, 19 बार नरेंद्र मोदी जी गए। मुझे मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स में आगे जाना है, चाइना की मदद लेनी है। और राजू समदानी, हिम्मत नहीं है इनकी, इतने बेशरम है ये लोग। मैं इसी शब्द का इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि प्रेम जी ने किया। इतने बेशरम है ये लोग कि इनका फ्रेंड ऑफ ओवरसीज भाजपा का जो है, उसका उपाध्यक्ष राजू सबनानी, जो हिजबुल्लाह का आरोपी है, हिजबुल्लाह का आतंकवादी है, जो नॉर्वे में पकड़ा गया था, वो इनको पैसा देता है, हांगकांग से और चाइना से इनके लिए चंदा इकट्ठा करता है। नमामि गंगे में देश के प्रधानमंत्री को 2015 में देते हुए इनका फोटो है। ये बेशर्मी कहां से लाते हैं? और बोलते करार किया, लाके रखो सामने करार। मैं तो बताओ, नितिन गडकरी 2 हफ्ते अपनी टीम लेकर क्या कम्युन में सीपीआई के साथ पढ़ने गए थे और कौन सा करार किया था, वो भी बताओ। तो ये बेशर्मी जो है ना, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं शब्दों का, लेकिन देश का अपमान 2014 के पहले कुछ नहीं था, ये देश का अपमान है। 2000 के पहले जन्म लेना कौन सा पाप किया था, ये देश का प्रधानमंत्री बाहर जाके कहते हैं, ये देश का अपमान है। देश की सेना जिसने 4 युद्ध गरीब होने के बावजूद लड़े और देश को विजय हासिल करके दिया, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया, ये उसका अपमान है। किसान जिसने हरित क्रांति दी, श्वेत क्रांति दी, नीली क्रांति दी, ये उसका अपमान है। और मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, ये देश महान था, महान है और महान रहेगा बलिदान देने वालों की वजह से, ठीक है, बुरी करने वालों से और अंग्रेजों की गुलामी करने वालों से। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा। बेशर्मी पर बेशर्मी से बेशर्मी करते रहे और जो है उसका उत्तर नहीं दिया। इनकी बेशर्मी की आप जो है, बेशर्मी कितनी है भयंकर इनमें, बेशर्मी इतनी की इन्होंने, लेकिन बेशर्मी पर अमल है और ये बेशर्मी से उत्तर इन्होंने नहीं दिया। अच्छा अतुल भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज दोनों रुक जाइए। अतुल भाई, आप जितना तेज बोलेंगे आपको ऑडियो उतना फटता जाएगा। तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आपको समझा देता हूँ, आप पीछे रहिए, आगे बोलेंगे तो आपका ऑडियो कट जाएगा। भाषा की जो मर्यादा है वो प्रेम भाई नहीं रखेंगे तो मैं भी नहीं रखूंगा। ईट का जवाब पत्थर से। ना, मैं तो आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ ऑडियो के लिए। आप जैसे चिल्लाएंगे आपको ऑडियो कटेगा, ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है। ये जो है ना, ये जो अंग्रेजों के मुखबिर है, ये हमको ना सिखाए। ठीक है, हमने बलिदान दिया है। ठीक है, मैं सीधे संगीत रागी जी, अंग्रेजों के चाटुकार सिखाए, अंग्रेजों के मुखबिर, अच्छा अंग्रेजों की स्थापित पार्टी और अंग्रेजों के चाटुकार जवाहरलाल, आजाद हिंद सेना के खिलाफ, अंग्रेजों के चाटक जवाहरलाल, अंग्रेजों के चाटक जवाहरलाल, मुस्लिम लीग के साथ अंग्रेजों के चाटक जवाहरलाल, यहाँ पे लोग दे रहे थे बलिदान, चाटक जवाहरलाल। अच्छा, आप थोड़ा व्यक्तिगत ना हो, आप दोनों सम्मानित हैं, मेरे भाई की तरह हैं, दोनों बड़े भाई की तरह हैं। अतुल भाई आप भी और प्रेम शुक्ला जी आप भी थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, गुस्सा खत्म करिए, क्योंकि 2024 तक बहुत बोलना है आप तमाम लोगों को, तभी तो नैरेटिव बन पाएगा, विमर्श बन पाएगा, देश में क्या चलेगा। सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूँ। रागी जी, ये तमाम आरोप कोई नई बात तो है नहीं, राहुल गांधी भी लगाते हैं, तमाम विपक्षी पार्टी भी लगाते हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या ये नैरेटिव 2024 के चुनाव में बन पाएगा, नारा बन पाएगा जो राहुल गांधी कह रहे हैं, चाहे पदयात्रा में चाहे विदेश में? मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी का ये जो विमर्श है वो 2024 में कोई विमर्श का कारण बन पाएगा या विमर्श का हिस्सा बन पाएगा। 2-3 बातें मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं। एक, पहली बात तो राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। देखिए, इस देश में 1,42,000 पत्र पत्रिकाएं जो है, न्यूज अखबार और ये हैं, सारे संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा संभव ही नहीं है इस बड़े देश में। 80 से ज़्यादा न्यूज चैनल हैं, संभव ही नहीं है कि आरएसएस उस पर कब्जा कर ले।
इस देश में 890 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। सारे विश्वविद्यालयों पर आरएसएस का कब्जा है। उतना तो आरएसएस के काडर भी नहीं होंगे जो विश्वविद्यालयों में होंगे। और वो टिप्पणी किस पर कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, उनके विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान में उनकी सरकार है, उनके विश्वविद्यालय हैं। तो राहुल गांधी जब पदयात्रा करके आए थे तो उन्होंने कहा कि मैंने उस राहुल को मार दिया है। लेकिन आप जरा देखिए कि जो जो उन्होंने बातें कही वो बड़ा गंभीरता से सोचने के आते हैं। और एक व्यक्ति ने उनसे भारत के फॉरेन पॉलिसी और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पूछा कि आप उसमें परिवर्तन करना चाहे। एक 8वें क्लास का बच्चा भी उसका उत्तर दे सकता था। और विदेशियों ने कमेंट किया कि ऐसा मैंने इनआर्टिकुलेट और इमैच्योर पॉलिटिशियन नहीं देखा है। तो दुख तो हमें भी होता है, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी पार्टी का एक सांसद जो पहले उसका अध्यक्ष रह चुका है, वो अपनी किरकिरी इतना करवाएगा कि उसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में नहीं पता है। वो ये बोल रहा है कि रूरलाइजेशन से हम अर्बनाइजेशन की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो ये लगता है कि मतलब राहुल गांधी का आईक्यू पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी के बारे में मैंने पहले भी कहा था, वो अशिक्षा, अपरिपक्वता और अज्ञानता के शिकार हैं। और भारत के अंदर जो टिप्पणी उनके बारे में सोशल मीडिया पर होती थी, मैं उसे कहना नहीं कहा था कि जो उनके खिलाफ जो लगाया जाता था पप्पू वगैरह का, वो शब्द मैं नहीं प्रयोग करा। लेकिन ऐसी बातें कहने के बाद आज उनके समर्थक पत्रकार ने भी आज सुबह सुबह तौलीन सिंह का टिप्पणी था कि प्लीज बीजेपी अब ज्यादा राहुल पर टिप्पणी मत कीजिए। राहुल जब भी बोलते हैं अपने आप को एम्बेरस करते हैं, और एम्बेरस नहीं, वो पार्टी को मतलब असहज ढंग में डाल देते हैं। मेरा यही कहना है कि राहुल जितना बोलेंगे वो उतनी जगहंसाई कराएंगे और अपनी पार्टी की वो किरकिरी करेंगे। यही कारण है कि बीजेपी के लोग, सामान्य आदमी भी बोलता है, अन्य विपक्षी पार्टियां भी बोलती हैं। यदि व्यक्तिगत तौर पर 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, यदि आप व्यक्तिगत तौर पर किसी बड़े पॉलिटिशियन से पूछिए कांग्रेस के अंदर, वो यही कहते मिलेगा कि यदि यही आदमी ठीक होता तो हम लोगों के ये दिन नहीं देखते। आप सोचिए, बस एक अंतिम टिप्पणी कर रहा हूं दीपक जी, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। दरअसल भारत का लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। भारत के लोकतंत्र ने गांधी परिवार को हाशिए पर डाल दिया है। भारत के लोकतंत्र ने कांग्रेस पार्टी को हाशिए पर डाल दिया है। भारत के लोकतंत्र ने जितनी पारिवारिक पार्टियां थी उनको हाशिए पर एक एक करके डाल दिया है। और ये जितनी पारिवारिक पार्टियां हैं वो आकर के खड़ी हो रही हैं और कह रही हैं कि देखिए। अतुल लोंढे जी, आपका जवाब, मैं बीच में आता ही नहीं, आप दोनों हैं। विवेक जी माफ कीजिएगा, मैं आपका चाहूंगा, लेकिन थोड़ा अतुल जी को सुन ले, क्योंकि गंभीर आरोप संगीत रागी जी ने लगाए अपने। संगीत रागी जी जो है वो चरण चुंबकता और चाटुकारिता सर्वोच्च उदाहरण भारत में पत्रकारिता में और विश्लेषक में आता है। वो उन्होंने आज साबित कर दिया। राहुल जी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में ये देश का कितना बड़ा भूमिका है उसकी बात कर रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चरण चुंबकता तो करनी है, वहां चाटुकारी करनी है। भाई, तो 10वें क्लास का विद्यार्थी भी उसका उत्तर देता, वो अपने आप को बुद्धू साबित कर रहे थे। संगीत जी बीच में नहीं, वो अपने आप को बुद्धू साबित कर रहे थे। संगीत जी प्लीज बीच में नहीं, अतुल जी कंप्लीट करें। चरण चुंबक और कितने चाटुकार है यह सिद्ध होता है। गुट निरपेक्षता है, यानी नॉन अलाइनमेंट के बारे में ये कह रहे, उनको पता नहीं था। द पर्सन हु वाज टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें इंडिया का रोल बात कर रहे थे, और ये उनको ये बता रहे कि उनको ये अर्बनाइजेशन कहां गया नॉन अलाइनमेंट में? देखो बीच में बोला नहीं मैं, अर्बनाइजेशन कहां गया नॉन अलाइनमेंट में? संगीत जी बीच में नहीं, उनकी मूर्खता को भी, उनकी मूर्खता को भी जस्टिफाई करना है। मैंने इनको भी बोला व्यक्तिगत ना हो, आप भी व्यक्तिगत ना, उनकी मूर्खता को भी जस्टिफाई करना जरूरी है। और अभी मूर्खता का अपना जो परिचय दे रहे हैं, अपने मूर्खता का जो परिचय दे रहे हैं और अपना चाटुकारिता का जो सर्वोच्च बिंदु पर जाकर पहुंचे हैं, वो मुझे न सिखाए और मेरे नेता को तो बिल्कुल न सिखाए। फॉरेन पॉलिसी क्या है, इस देश को फॉरेन पॉलिसी दी है जो कंटिन्यूटी में आज भी चलानी पड़ रही है। जिनको ये सर्वोच्च नेता कहते हैं ना, उनको भी चलानी पड़ रही है। तो ये चाटुकारिता चाट के यानी सब निकल गया है।